Hello everyone, how are you? Welcome to the class. Today we will do theorem number 6.1. Axiom हमने 6.1 की थी बेटा, Axiom 6.1 की थी. Axiom 6.1 में क्या था? If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180. अब थ्योरम नंबर 6.1 में उसको हम यूज करेंगे. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? टू लाइन्स intersect each other at a point. When two lines AB and CD intersect each other at one point, then angle formed. Opposite angles are called vertically opposite angles. Let angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. गिवन क्या है बेटा? इसमें गिवन लिखोगे आप सबसे पहले. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. आपकी टू लाइन्स हैं, बस आपने जो टू लाइन्स ली है वो लिख दो. टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. इंटरसेक्ट करने से क्या होता है? 4 एंगल्स बनते हैं. एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4. दस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर फॉर्म्ड. इस तरह कितने एंगल बने हैं? 4 एंगल्स बने हैं. आपको प्रूव क्या करना है? इन 4 एंगल्स में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल्स इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है. तो आप फर्स्ट टाइम थ्योरम्स कर रहे हो, इससे पहले आपने कभी थ्योरम्स की नहीं है. 5th चैप्टर बेटा इस बार डिलीट हो गया है सिलेबस में से. अब हम प्रूफ करते हैं. अब हम इसमें एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे. इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन. एक बार आप ए बी लाइन लोगे, एक बार आप सी डी लाइन लोगे. ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन. ओ सी स्टैंड्स ऑन इट. आप ओडी भी ले सकते हो. स्टैंड्स ऑन इट. देखो ए बी एक लाइन है, ओसी उसके ऊपर स्टैंड है, तो कौन से 2 एंगल्स बन रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 4 इज इक्वल टू 180. वाई बाय एक्सियम 6.1 जो कि आपको पिछली वीडियो में करवाया गया था. सिमिलरली सी डी इज ए लाइन. नाउ सी डी इज ए लाइन. CD is a line. OA stands on it या OB stands on it. आप कुछ भी ले सकते हो. Let OB stands on it. लेकिन लाइन है यहाँ पे, एक बार AB लेनी है तो दूसरी बार CD लेनी है. AB नहीं लेनी, CD नहीं लेनी है आपको. Stands on it. Therefore OB तो 4 और 2 एंगल बन रहे हैं. एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. ये भी by axiom 6.1 that it is equation number 1. Let it is equation number 2. From 1 and 2. From 1 and 2 कंपैरिजन करो. देखो बेटा इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4.
देखो 4 4 दोनों साइड है तो हम कैंसिल कर देते हैं, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप सिमिलरली में लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। कितनी इजी है देखो बेटा, एक बार आपने ए बी ली, ओ सी स्टैंड किया है, एक बार आपने सी डी ली, ओ ए स्टैंड कर सकते हो, ओ बी भी हमने ओ बी स्टैंड किया है, क्योंकि हम एंगल 1 और एंगल 2 को पहले लेना चाहते थे। और 4 फिर कैंसिल हो जाता है, दोनों में 4 आ जाएगा, तो दोनों में 4 आ जाता है, 4 कैंसिल हो जाता है, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाते हैं। ध्यान से देखो, इसको एक बार निकाल के जरूर देखनी है आपको। यस, नेक्स्ट। We will do examples also. Example number 1. What is example number 1? बुक खोल के देखो बेटा आप, एग्जाम्पल क्या है इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल, in this angle line PQ and RS intersect lines PQ and RS. PQ, RS, let it be P, Q, R, S intersect at O. गिवन में आप लिख दोगे ये सारा, गिवन लाइन PQ and RS intersect at O. एक और चीज गिवन है आपको, एंगल POR रेशियो ROQ इज इक्वल टू 5:7। 5:7 गिवन है, 2 बोलते हैं इसको। आपको लीनियर पेयर की डेफिनेशन आती है ना, POR ROQ, POR ROQ, ये दोनों एंगल का आपको दिया हुआ है रेशो। तो आप PQ भी एक लाइन गिवन है, RS भी एक लाइन गिवन है। देखो आप एंगल POR प्रूफ दे रहे हो। अब सबसे पहले तो टू फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड क्या करना है, ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। ऑल एंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4, इनका रेशियो गिवन है, ये अपोजिट हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। प्रूफ करते हैं हम। एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर बन रहा है। कौन सा पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों एंगल, तो लीनियर पेयर बन रहा है। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:7। तो टोटल कितना हो गया, 12। POR निकाल लेते हैं हम। POR इज इक्वल टू 5 है POR, कितने में से, टोटल 12 में से। रेशियो के सम आपने पहले भी निकाले होंगे। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 5 जा 60, कितना होता है 75। और QOR इज इक्वल टू 7/12। ये क्या है POR और ये क्या है QOR, दोनों का टोटल कितना है 12। 12 में से 5 POR है, 12 में से 7 QOR है, और 180 में से फिर कितना है 15 पे 105। अब देखो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, POR का QOS। एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल POR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी आपने की है थ्योरम 6.1, उससे आप प्रूव कर दोगे कि अगर POR 75 है तो QOS भी 75 है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल।
QOR का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बनता है? POS। POS इज इक्वल टू QOR और POS इज इक्वल टू 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आंसर क्या आता है आपका? 75, 75, 105, 105 डिग्री लगा देना है क्योंकि एंगल्स हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाकी एग्जाम्पल बेटा आप समझ लेना अपने आप। हम थ्योरम एक्सरसाइज का 6.1 का सम कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट वन का फर्स्ट सम करेंगे और फेयर में आपको ये एग्जांपल्स भी करने हैं, ऑल एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट सम। AB and CD intersect at O if AB and CD गिवन है बेटा, ये फिगर भी गिवन है। AB and CD intersect at O दिस इज E पॉइंट। गिवन में हम वही लिखेंगे जो गिवन है। AB and CD intersect at O and given also AOC plus BOE is equal to 70 degree. BOD 40. BOD is equal to 40 degree. To find क्या करना है? एंगल BOE and reflex COE। प्रूफ देते हैं हम। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बेटा क्या गिवन है। AOC, this angle AOC, BOE, this angle BOE गिवन है आपको 70। और ये तीनों एंगल्स देखो, क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं? ये तीनों एंगल्स एक ही लाइन पे बने हुए हैं तीनों एंगल्स। यस, AB इज ए लाइन, AB इज ए लाइन, लाइन पर ही बने हैं तीनों एंगल AOC। देयरफॉर AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180। वाई? लीनियर पेयर। आपको लिखना है यहाँ पे, हर रीजन देना है कि क्यों है। थ्योरम्स में रीजन देना होता है सारा। अब देखो बेटा, इसका और इसका सम तो है 70, हम 70 लिख देंगे। और COE आपको फाइंड आउट करना होगा, रिफ्लेक्स में करना है। तो COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, वी गेट 110। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल, अब आप इसको 360 में से माइनस कर दोगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा 250। 180 से ज्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल और 360 से कम होता है। जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से उसी को माइनस कर दो। अब देखो आप, अब आपको BOD 40 दिया हुआ है, दिस इज 40,
दिस इज 40 और आपको निकालना क्या है, BOE, ये आपको निकालना है, ये आपको गिवन है, ये भी आपके पास है। अब आप CDJ लाइन ले लो, CDJ लाइन, देखो CD एक लाइन है, इस पे कौन कौन से एंगल बने हैं, दिस एंड दिस, COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं। COE कितना है बच्चे, 110, और BOE हमें फाइंड आउट करना है, BOD इज 40 गिवन है, 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 180, BOE ये 150 इधर आगे माइनस कर दो 180 में से, 150 माइनस किया, वी गेट BOE 30 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल्स आ जाते हैं, BOE 30 आ जाता है एंड रिफ्लेक्स COE 250 आ जाता है। आंसर हमारा रिफ्लेक्स में, चलो आप लिख लेना, 30 डिग्री BOE है और रिफ्लेक्स COE 250 डिग्री है। Second sum, now we will do second sum. In this angle, lines XY and MN. Exercise 6.1. Line XY, this is XY line, XY and MN intersect each other. MN is like this, MN intersect each other at O. If POY 90, y इधर है तो यहाँ 90 बन रहा है, दिस इज P, POY इज गिवन 90, व्हाट विल यू राइट, जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखोगे, टू लाइन्स XY एंड MN, XY and MN intersect at O. एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो गिवन है बिल्कुल वही लिखो आप। फाइंड आउट एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। बुक आप ओपन रखो अपनी, व्हाट इज A, दिस इज A गिवन, दिस इज B गिवन है। फाइंड आउट C, अब आपको लिखना है टू फाइंड C, बट C कौन सा एंगल है, टू फाइंड एंगल C, C, what is C, this is C, full this angle NOX, XON is C, this angle is C। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सम क्लियर है, कैसे, यू कैन डू इट। XY इज ए लाइन, इधर देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, XY पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, XY is a line, yes, right, try to do yourself, XY is a line, XY एक लाइन है, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं XY पे, A, B एंड, आप ऐसे भी ले सकते हो, POX, POY, POX प्लस POY इज इक्वल टू 180। एक लाइन पे लीनियर पेयर बनता है ना, लीनियर पेयर, आप इसको लिख दो लीनियर पेयर, एक्सियम होती है जो। POX में आपके A और B दोनों आ रहे हैं एंड POY इज 90 गिवन है ना,
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री। 2:3। लेट हम इसको 2x प्लस 3x से करते हैं। 2x प्लस 3x और 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 बाय 5, 18। x की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 इंटू 18, 2x है ना a, और b क्या है? 3x, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54। We get a and b, but we have to find angle C. C देखो बेटा, MN इज ए लाइन, B और C का सम कितना आ जाता है? MN इज ए लाइन। क्लियर बेटा? क्लियर। B प्लस C इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। B is 54, then C is 180 minus 54, 126. We get 126. C फाइंड करना था, हमने C फाइंड कर लिया 126। एक बार हमने एक्स वाई को लाइन लिया एक, तो एक्स वाई लाइन पे जितने एंगल बने हुए थे उन तीनों का सम 180 हो जाता है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। तो A और B दोनों का सम 90 आ जाता है। अगर हम ये 90 माइनस करते हैं तो A को हम 2x लेट कर रहे हैं, B को 3x। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, लेट A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x। नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह भी कर सकते हो आप इसको। Yes, next beta. This was second sum. Third sum now. All the sums are very easy. Try to understand and do yourself. प्रैक्टिस करो बेटा। थर्ड सम, यस थर्ड सम। इन द फिगर 6.15 PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR, this is P, this is Q, this is R, this is S, this is T। PQR given है, PQR is equal to PRQ। और हमें फाइंड आउट करना है PQS is equal to PRT। टू प्रूव क्या है? दिस इज गिवन, PQS इज इक्वल टू PRT। वेरी इजी, वही लीनियर पेयर, सेम मेथड। देखो बेटा, ST इज ए लाइन, PQ स्टैंड ऑन इट। ST is a line, PQ stands on it। Therefore इन दोनों एंगल्स का सम देखो कितना हो जाता है, PQR प्लस PQS। लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही लाइन पे है, ये लाइन है एक और ये इसके ऊपर स्टैंड है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है? 180। वही लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों।
एक पॉइंट पे एक लीनियर पेयर बनता है, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट लीनियर पेयर बनेगा। सिमिलरली पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 linear pair from 1 and 2. This is linear pair from 1 and 2. But 1 and 2, देखो इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो ये दोनों इन दोनों के इक्वल है या नहीं है? पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब देखो इनमें से क्या क्या इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, बट पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो अगर आप इसको पी क्यू आर लिख दोगे तो ये तो कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल है, तो क्या बचता है कैंसिल होने के बाद? देयरफॉर पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, तभी तो दोनों का सम दोनों के सम के इक्वल होता है ना। Hence proved। क्लियर है बेटा? चलो फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम, if x plus y is equal to w plus z, A, B, this is A, this is B, this is C, this is D, this is O. X, Y, this is X, this is Y, this is W, and this is Z. Point is O. Given is sum number 4. Given is x plus y is equal to w plus z. स्मॉल है ये x प्लस वाई w प्लस z। इस इट मीन्स ये एंगल्स हैं बेटा, ये पॉइंट्स नहीं है। x y ये एंगल के अंदर नेम दिए हुए हैं, एंगल के नेम गिवन है। ये x और y एंगल का सम w और प्लस z के इक्वल गिवन है। अब आपको एक तो एक्सियम 6.1 बताई थी, एक एक्सियम थी 6.2। 6.2 एक्सियम क्या थी? अगर टू एंगल्स का सम 180 हो देन दे फॉर्म ए लाइन। अब आपको तो इक्वल गिवन है ये, यस ए और बी इज ए लाइन। आपको प्रूफ क्या करना है? ए और बी इज ए लाइन, ए और बी इज ए लाइन प्रूव करना आपको कि ए और बी एक लाइन है। तो ए और बी एक लाइन कब आ जाती है? अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए या इन दोनों का सम 180 आ जाए। तो लीनियर पेयर अगर 180 है तो लीनियर पेयर अगर 180 आ जाता है देन दे फॉर्म ए लाइन। कंप्लीट एंगल पता है बेटा कितने का होता है आपको? कंप्लीट एंगल देखो, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। एक पॉइंट पर कंप्लीट एंगल कैसे बनता है? ऐसे ये कंप्लीट एंगल है, ये भी पूरा एक इस ओ पॉइंट पे चारों एंगल अगर बने हुए हैं
किसी भी तरीके से बने हुए हैं, इनका सम कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 360 वाई कंप्लीट एंगल। यहाँ पे आप क्या रीजन दे रहे हो? कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल है इसलिए 360 का है, बट जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है गिवन। अब इसमें से 2a इन 2 के इक्वल है। इट मीन्स x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों का ही सम कितना कितना है? 180 180 है। ये भी 180 है, ये भी 180 है, तभी तो 360 हुए। 360 है, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। इट मीन्स 180 180। क्लियर है? 180 है, देयरफॉर आप अपोजिट वाली लगा दो बेटा। देयरफॉर A और B is a line by axiom 6.2। axiom 6.2 से क्या थी? axiom 6.2 अगर if sum of two angles is 180 then they form a line। तो then therefore A और B is a लाइन। देखो बाकी लाइंस नहीं बन रही, ये ओसी अलग है, ओडी अलग है, सीओडी इज नॉट ए लाइन। तो आपको ये रीजन देना है बाय एक्सियम 6.2। दैट्स ऑल बेटा, बाकी कल करेंगे।